कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, अभी तक हमने जो प्रमेय जैसे 6.6 पढ़ी थी, वहां पे क्या था, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता था वो उनकी जो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता था। यहाँ माध्यिकाएं आ गई है। ठीक है, इसको अब कैसे करेंगे, इसको हम उसी प्रमेय से करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग है, आपको बताते हैं कैसे करना है। समरूप त्रिभुज दो की बात हुई है तो हम दोनों त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ये बना लिया हमने, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज हो जाएगा आपका ये। इसको हम नाम दे देते हैं, एक को ए बी सी, ए बी सी, इसको दे देते हैं डी ई और आपका एफ। क्लियर है। चलिए, तो हमने दिया है यहाँ पे, दिया है हमें यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ के। एक बात हो गई, जब ये समरूप हैं तो आपको पता है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसलिए ए बी बटा डी ई बराबर होगा किसके, ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ बराबर होगा बी सी बटा ई एफ। ठीक है, बी सी बटा ई एफ। साथ ही आप एक बात और जानते हैं कि जो समरूप होते हैं त्रिभुज उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, साथ ही संगत कोण भी बराबर होते हैं। मतलब कोण ए बराबर कोण डी के, कोण बी बराबर कोण ई के और कोण सी बराबर कोण एफ के, कोण एफ के। क्लियर है इतनी बात, ये आपको दिया है। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है वो भी लिख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसको सब कुछ लिखना है आपको। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि ये दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर जो है इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात। अभी माध्यिका हमने बनाई नहीं, माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु मैंने ये ले लिया, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो माध्यिका होती है। ठीक है, तो त्रिभुज का ये शीर्ष था और यहाँ से मध्य बिंदु लिया ये, तो इसको नाम दे दीजिए ए एम हो जाएगा और इस वाले में डी एन हो जाएगा। तो दिया है हमें, यहाँ पर आपने ये भी लिखा, साथ साथ ये भी लिख दीजिए कि ए एम व डी एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ की माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें लिख देना, दिया है हमें। ठीक है, अब सिद्ध करना है आपको, ये करना था कि माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल का अनुपात मतलब ए एम बटा डी एन का वर्ग। ठीक है, चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि ए बी जो प्रमेय 6.6 होती है उसके हिसाब से हम जानते हैं कि ये जो अनुपात होगा क्षेत्रफल का अनुपात वो क्या होगा, ए बी बटा डी ई के वर्ग के बराबर तो होगा। चलिए, लेकिन हमें ए एम बटा डी एन लाना है, तो आप देखिए ये ए बी और ए एम ये किस त्रिभुज की बात हो रही है, ये इसकी और इसी की तो बात हो रही है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दूं, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देता हूं तो क्या होगा हमारा, हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। अब इनकी संगत भुजा क्या, ए बी बटा डी ई है, ए एम बटा डी एन है, तो यहाँ से ए एम डी एन जो होगा, सॉरी ए बी डी ई जो होगा, ए बी बटा डी ई वो ए एम बटा डी एन में बदल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें इन दोनों को क्या करना होगा, समरूप सिद्ध करना होगा। तो आइए अब समरूप सिद्ध कैसे करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले हल में लिखते हैं, हल में लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज डी ई एन में। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि ये जो कोण बी है वो कोण ई के बराबर, क्योंकि दिया भी है, क्योंकि ये दोनों ये जो पूरा ए बी सी है वो डी ई एफ के क्या समरूप था, तो कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई के आप लिख सकते हो, यहाँ पे दिया है। चलिए, एक बात हो गई। दूसरी क्या लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, ए बी बटा डी ई बराबर किसके, ए बी बटा डी ई बराबर लिख सकते हो इसके बी एम बटा ई एन के। कैसे बताया ये देखिए, पहले आप इससे पहले लिख सकते हो इसको, यहाँ पर जो है ये इसको लिख लीजिए आप, इसको ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर है बी एम बटा ई एन के। और अब ये कैसे हुआ, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ये जो बी एम है ये क्या होगा, चूंकि बी ये ए बी बटा डी ई, चूंकि ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटा ई एफ के,
ये तो देखो दिया है, ये तो इतना तो पता है ए बी बटा डी ई बी सी बटा ई एफ के बराबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो है बी सी को यहाँ पे 1/2 यहाँ कर दूं और 1/2 यहाँ कर दूं, तो बी सी का आधा क्या होगा, बी एम हो जाएगा ना, बी एम, और ई एफ का आधा क्या होगा, ई एन हो जाएगा, ई एन। ठीक है, तो आप बी एम बटा ई एन इस तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि एम और एन जो है वो क्या मध्य बिंदु हैं, एम व एन क्रमशः बी सी, ठीक है, एम तो बी सी का, व एन जो है किसका, ई एफ का, तो क्रमशः ई एफ के मध्य बिंदु हैं, इसलिए हमने इनको जब आधा करा तो हमने बी एम ले लिया। ठीक है, तो आपको पूरा इसमें लिखना है इसके बारे में, मध्य बिंदु हैं। चलिए, तो यहां से इसका मतलब ए बी बटा डी ई बराबर बी एम बटा ई एन आ गया। अब ये क्या होता है, एस एस होता है, ये ए होता है, इसका मतलब इसलिए त्रिभुज आप कह सकते हो ए बी एम जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, डी ई एन के, किससे, एस ए तो ये हो गया, और ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर करा तो एस एस, तो एस ए एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। और जब आपके दोनों त्रिभुज जो है समरूप आ गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कैसे बराबर करेंगे, अब हम इसकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर कैसे होगा, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। बस अब आप बराबर कर लीजिए, इसलिए कैसे करते हैं, ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर किसके, ये बी एम में बात का बी एम बटा ई एन हो जाएगा, बी एम बटा ई एन हो जाएगा, और बराबर ये फिर ये वाले आखिरी वाले ए एम बटा डी एन, ए एम बटा डी एन। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आपको लगानी है परमेय 6.6, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना था वो क्षेत्रफलों का अनुपात सिद्ध करना था, तो इसलिए अब परमेय 6.6 से, ठीक है। अब इस 6.6 आपको लिख लेनी है यहाँ पर कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये हमेशा लिखनी है आपको परमेय जो है, ठीक है, बटे क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ जो है वो बराबर किसके होगा, संगत भुजाओं का। संगत भुजा हम ये वाली ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो एम वाले और डी एन से जो, क्योंकि ये वाली माध्यिका लानी है, तो इसका मतलब इन्हीं वाले त्रिभुज के ले लेते हैं, मतलब जो ये पूरा त्रिभुज में ये ए बी और डी ई वाली ले लेते हैं। ले ये भी सकते हैं ए सी बटा डी एफ, लेकिन हमें इसका काम नहीं है, हमें सिर्फ काम है ए बी बटा डी ई वाली का, तो हम ले लेते हैं ए बी बटे डी ई का जो है अनुपात हो गया और उसका वर्ग हो गया। ठीक है, अब चूंकि ए बी बटा डी किसके बराबर है, ए एम बटा डी एन के, लिख लीजिए यहाँ पे, लिख लीजिए ब्रैकेट में, चूंकि ए बी बटा डी ई बराबर है ए एम बटा डी एन के, ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पे ए बी बटा डी को क्या लिख सकते हो, ए एम बटे डी एन, तो इसका वर्ग जो होगा, और ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। तो यहां से आपका ये सिद्ध हो गया, ये देखिए, क्लियर है, इति सिद्धम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ की बात करें, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ये एएम और डीएन माध्यिका है, तो माध्यिका के अनुपात का वर्ग होता है। हमने सिद्ध कर दिया है, परमेय 6.6 का ही उपयोग था। बस ये जो त्रिभुज को समरूप किया वो आपको बता दिया, क्यों क्या समरूप, क्योंकि हमें पता है कि ए बी बटा डी का वर्ग तो होता है, ठीक है, और अगर मैं ए बी बटा डी को ए एम बटा डी एन कर दूं, और वो कब हो सकता है, वो तभी जब ये दोनों त्रिभुज हम समरूप सिद्ध कर दें, कौन सा, ए बी एम को और डी ई एन को। क्लियर है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।